यदि आप भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जबरदस्त आगाज हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया और इस मैच में जो हुआ देखकर सबके होश उड़ गए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में मैं दोनों ही टीम के बीच खेले गए इस कांटे के वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच यह ऐतिहासिक मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरा। जहां जहां टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम तरफ से पारी की शुरुआत करने साउद शकील और बाबर आजम की जोड़ी मैदान में उतरी। जहां भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी को सौंपा गया, जिसकी आखिरी गेंद पर बाबर ने एक बेहतरीन चौका लगाकर शानदार शुरुआत करी। जहां पाकिस्तान की यह ओपनिंग जोड़ी आज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी और यह दोनों ही मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेल रहे थे और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए शानदार अर्धशतकीय साझेदारी बना ली थी, जिसने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ गेंदबाजों की भी परेशानी बढ़ा दी थी। जहां बाबर आजम का बल्ला जमकर बोल रहा था और उन्होंने इस मुकाबले में अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और 10 ओवर में अपनी टीम को 75 रन के पार पहुंचा दिया था। जहां इन दोनों के बीच 81 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और इस साझेदारी को 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने तोड़ा और ओवर की 5वीं गेंद पर शकील को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। शकील 26 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बाबर का साथ निभाने मोहम्मद रिजवान मैदान में उतरे और उन्होंने बाबर के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। जहां सेट हो चुके बाबर बड़े शॉट खेल रहे थे और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी पाकिस्तान की टीम को दूसरा झटका लगा और 16वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने दूसरे सलामी बल्लेबाज बाबर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। बाबर 65 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद रिजवान का साथ निभाने फखर जमान मैदान में उतरे और इन दोनों ने भी मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। जहां सेट होने के बाद अब यह दोनों भी बड़े शॉट खेल रहे थे और इन दोनों के बीच भी बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी और इन्होंने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां इन दोनों के बीच 66 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे हर्षित राणा ने तोड़ा और फखर को शुभमन गिल के हाथों आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। जहां फखर 31 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद सलमान आगा मैदान में उतरे और कप्तानी रिजवान का साथ निभाने लगे। जहां रिजवान आज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं रिजवान भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया और अपनी अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली। हालांकि इस साझेदारी का अंत हार्दिक पांड्या ने किया और 39वें ओवर की चौथी गेंद पर सलमान को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा, जहां सलमान 34 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रिजवान का साथ निभाने खुशदिल शाह मैदान में बल्लेबाजी करने आए। दूसरी तरफ रिजवान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया और खुशदिल के साथ भी साझेदारी बनाने लगे। हालांकि यह साझेदारी बड़ी हो पाती उससे पहले ही रविंद्र जडेजा ने अपना जादू चलाया और रिजवान को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाया और पवेलियन की राह पकड़ाई। जहां रिजवान बेहतरीन 69 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद खुशदिल का साथ निभाने तैयब ताहिर मैदान में उतरे और उन्होंने अपने टीम के स्कोर को 250 रन के पार पहुंचाया। हालांकि वह ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और उन्हें रविंद्र जडेजा ने ही शुभमन गिल के हाथों आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। जहां तैयब सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद शाहीन अफरीदी मैदान में उतरे और खुशदिल का साथ निभाने लगे, लेकिन वह भी आज कुछ नहीं कर पाए और उन्हें मोहम्मद शमी ने विराट के द्वारा कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां शाहीन सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए और अंत में देखते ही देखते पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। हालांकि फिर भी इंग्लैंड की टीम ने 306 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और भारतीय टीम को जीतने के लिए 307 रनों का लक्ष्य मिला था। अब टीम इंडिया को 50 ओवरों में 307 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था, ऐसे में कप्तान रोहित और शुभमन गिल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार था।
इन दोनों ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन 7वें ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और पिछले मैच के शतक वीर गिल 12 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें शाहीन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के दो सबसे महान बल्लेबाज जो पाकिस्तान को पल भर में तबाह और बर्बाद करने का दमखम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, पेश अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। शाहीन अफरीदी और हैरी श्राफ ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने शाहीन के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए यह बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। दोनों ने 100 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई। कप्तान रोहित ने धमाकेदार 50 पूरी करी तो दोस्तों, देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तो इस वनडे मैच को T20 बनाते हुए अपना धमाकेदार शतक भी ठोक दिया था। दूसरी तरफ विराट भी खड़े खड़े केवल उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। इस दरमियान रोहित के बल्ले से 8 खौफनाक छक्के भी निकले थे, जिसकी बदौलत ही भारत 31 ओवरों के बाद 200 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित नसीम की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 108 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, ये वही बल्लेबाज है जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर पाकिस्तान के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभलकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम सी लग चुकी थी। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने दोबारा पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए 92 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया था। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। आखिरी 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्योंकि हर ओवर में लगभग 12 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे हैरी श्राफ और उनको आड़े हाथों लेते हुए पांड्या ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हां, पांड्या ने हैरिश के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 19 रन बटोरे। यहां से प्रशंसकों को यह लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। पांड्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था। हालांकि फिर फहीम अशरफ के दम पर पाकिस्तान ने भी वापसी करी और 47वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाई थी। पर अब बारी थी किंग कोहली की। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। अफरीदी ने कोहली को स्लोअर बॉल डाली और यहां उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब गेंद डालना, वह भी उस समय जब विराट बाउंड्री का इंतजार कर रहे हो, किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता था। अफरीदी की उस गेंद को विराट ने सीधे स्टेडियम पार मारा। इतना ही नहीं, शाहीन अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए विराट ने कुल 18 रन बना डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राफ ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली ही गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुंग-फू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। अफरीदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, शाहीन अफरीदी ने इस पर परफेक्ट यार्कर डाली। ऐसा लगा था कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन फिर हार्दिक के बल्ले से बिजली कौधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत हार्दिक पांड्या ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया, जहां पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। जी हां दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में
एक बार फिर टीम इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया था, जहां किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान का टीम इंडिया इतना बुरा हाल कर देगी, वह भी उस समय जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान के गेंदबाजों को एक्सपोज करके टीम इंडिया ने रख दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको टीम इंडिया की यह धमाकेदार जीत? आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अब इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।